बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। यमन के एक आदमी ने अपने लड़के को सफर पर भेजा तो उसके साथ एक गुलाम भी रवाना किया। रास्ते में किसी बात पर दोनों में झगड़ा हो गया। कूफा पहुंचकर गुलाम ने दावा कर दिया कि यह लड़का मेरा गुलाम है और मैं इसका आका हूं। यह कहकर उसने लड़के को बेचना चाहा। जब यह मुकदमा हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में पेश हुआ तो आपने अपने खादिम से फरमाया, कमरे की दीवार में 2 बड़े सुराख बनाओ और इन दोनों से कहो अपने अपने सर इन सुराखों से बाहर निकालें। जब दोनों ने अपने सर सुराखों से बाहर निकाल लिए तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खादिम से फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार लाओ। खादिम तलवार लाया तो आपने खादिम से कहा, गुलाम का सर काट डालो। ये सुनते ही गुलाम ने फौरन अपना सर पीछे कर लिया, जबकि लड़का इसी तरह खड़ा रहा। यूं आपकी हिकमत अमली से मालूम हो गया कि गुलाम कौन है। एक मर्तबा हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास एक शख्स को चोरी के इल्जाम में लाया गया। साथ गवाही देने के लिए 2 गवाह भी मौजूद थे। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दूसरे काम की तरफ मतवज्जे हो गए और फिर आपने झूठे गवाहों के बारे में फरमाया, जब मेरे पास झूठा गवाह आया है तो मैंने उसे सख्त सजा दी है। कुछ देर बाद आपने उन दोनों गवाहों को तलब किया तो मालूम हुआ कि वो दोनों झूठे गवाह पहले ही फरार हो चुके हैं। लिहाजा आपने मुलजिम को बरी कर दिया। एक दिरहम मिला 2 शख्स सुबह के वक्त खाना खाने के लिए बैठे थे। एक के पास 5 रोटियां जबकि दूसरे के पास 3 रोटियां थीं। इतने में उधर से एक शख्स गुजरा। उन दोनों ने उसको भी अपने साथ बिठा लिया और तीनों ने वो 8 रोटियां मिलकर खा ली। तीसरे शख्स ने जाते हुए 8 दिरहम उन दोनों को दिए और कहा, मैंने तुम्हारे साथ जो खाना खाया है इसकी ये कीमत है, तुम उसे आपस में तकसीम कर लो। अब उन दोनों में तकसीम पर झगड़ा हुआ। 5 रोटियों वाले शख्स ने कहा, मैं 5 दिरहम लूंगा कि मेरी रोटियां 5 थीं और तुम 3 दिरहम लो कि तुम्हारी 3 रोटियां थीं। दूसरे ने कहा, नहीं, रकम आधी आधी तकसीम होगी। दोनों ये मामला लेकर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुए। आपने मशवरा देते हुए 3 रोटियां वाले शख्स से फरमाया, तुम्हारा साथी जो तुम्हें दे रहा है उसे कबूल कर लो, क्योंकि इसकी रोटियां ज्यादा थीं। वो कहने लगा, मैं सिर्फ इंसाफ वाली बात को कबूल करूंगा। आपने फरमाया, इंसाफ यही है कि तुम 1 दिरहम लो और तुम्हारा साथी 7 दिरहम ले। उसने हैरत से कहा, मेरे साथी ने मुझे 3 दिरहम देने चाहे लेकिन मैं राजी नहीं हुआ। आपने यही मशवरा दिया मगर मैंने कबूल नहीं किया, और अब आप ये फरमा रहे हैं कि इंसाफ के तरीके पर मेरा हक 1 दिरहम बनता है। आप मुझे समझाइए कि मेरा हक 1 दिरहम कैसे है, फिर मैं 1 दिरहम कबूल कर लूंगा। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, 8 रोटियों के 24 हिस्से तुम 3 आदमियों ने खाए। ये पता नहीं कि किसने कम खाया और किसने ज्यादा खाया, इसलिए ये समझ लो कि सब ने बराबर बराबर खाया है, यानी हर एक ने 8 हिस्से खाए। तुमने अपनी 3 रोटियों के 9 हिस्सों में से 8 हिस्से खा लिए, तुम्हारा 1 हिस्सा बाकी रहा, और तुम्हारे साथी ने अपनी 5 रोटियों के 15 हिस्सों में से 8 हिस्से खाए, उसके 7 हिस्से बाकी रहे। तीसरे शख्स ने तुम्हारे रोटियों में से 1 हिस्सा खाया और तुम्हारे साथी के 7 हिस्से खाए। अब इंसाफ के मुताबिक तुमको 1 दिरहम और तुम्हारे साथी को 7 दिरहम मिलेंगे। तफसील सुनने के बाद उस झगड़ने वाले शख्स को 1 दिरहम ही लेना पड़ा। मरहूम की वसीयत एक शख्स ने मरते वक्त अपने दोस्त को 10,000 दिए और वसीयत की, जब तुम मेरे लड़के से मुलाकात करो तो उसमें से जो तुम चाहो वो उसको दे देना। इत्तफाक से कुछ रोज बाद उसका लड़का वतन वापस आ गया। इस मौके पर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस आदमी से पूछा, बताओ तुम मरहूम के लड़के को कितना दोगे? उसने कहा, 1,000। आपने फरमाया, अब तुम उसको 9,000 दो, इसलिए कि जो तुमने चाहा वो 9,000 हैं और मरहूम ने यही वसीयत की थी कि जो तुम चाहो वो उसको दे देना। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जहानत का अंदाजा इस वाक़े से लगाया जा सकता है। एक हल्की दाढ़ी वाला शख्स हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास बैठा था। उसकी आंखें अंदर को धंसी हुई थीं, जुबान जिक्र तस्बीह में मशगूल थी। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उससे पूछा कि आपने सुबह किस हाल में की? उस आदमी ने अजीब अंदाज से जवाब दिया कि मैंने इस हाल में सुबह की कि फितने को पसंद करता हूं, हक बात से कराहत करता हूं, बगैर वुजू के नमाज पढ़ता हूं, और मेरे लिए जमीन पर वो चीज है जो आसमान पर अल्लाह के लिए नहीं है। ये सुनकर हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तैश में आ गए और अल्लाह के दीन की खातिर इंतकाम लेने पर आमादा हो गए।
उस आदमी को पकड़कर सख्त सजा देने लगे। तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हंसते हुए कहा, ऐ अमीरुल मोमिनीन, ये शख्स जो ये कहता है कि वो फितने को पसंद करता है, इससे इसकी मुराद मालो औलाद है, जैसा कि अल्लाह ताला के इस फरमान में मालो औलाद को फितना कहा गया है। इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितनत। हक को नापसंद करता है, इससे मुराद मौत की नापसंदीदगी है, जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया, वजाअत सकरातुल मौती बिल हक्की ज़ालिका मा कुंता मिन्हु तहीद। बगैर वुजू के नमाज पढ़ता है, इससे मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजना है। जाहिर है कि सलात के लिए वुजू जरूरी नहीं है, और इसने ये जो कहा है कि इसके लिए जमीन पर वो चीज है जो आसमान पर अल्लाह के लिए नहीं है, इससे मुराद इसकी मुराद बीवी बच्चे हैं। जाहिर है कि अल्लाह की ना बीवी है और ना औलाद, वो जात तो यकता है, बेनियाज है, ना उसकी औलाद है और ना वो किसी की औलाद है, और इसका कोई हमसर नहीं। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के चेहरे पर खुशी, हजरत उमर बिन खत्ताब का चेहरा खुशी से दमक उठा और होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खुशी से झूमते हुए फरमाया, वो जगह ही क्या है जहां अबुल हसन ना हो, यानी अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इस वाक़े से हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जहानत मालूम होती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरज को लौटने का हुक्म दिया, तो इस बारे में हजरत अस्मा बिन्नत उमैस की रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही उतर रही थी। उस वक्त आपका सर अक़दस हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की गोद में था। उन्होंने उस वक्त तक असर की नमाज न पढ़ी थी, यहां तक कि सूरज गरूब हो गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे दरियाफ्त फरमाया, अली, क्या तुमने असर की नमाज पढ़ी थी? उन्होंने अर्ज किया, नहीं या रसूल अल्लाह। तो आपने दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, अली तेरी और तेरे रसूल की इताअत व खिदमत में था, लिहाजा इसके लिए सूरज को वापस लौटा ताकि वो नमाज असर अदा कर सके। अस्मा बयान फरमाती हैं, मैंने देखा कि डूबा हुआ सूरज फिर तुलू होकर आया और इसकी रोशनी पहाड़ों और जमीन पर पड़ने लगी। ये वाकया खैबर के मकाम साहबा पर पेश आया।